नहीं आ रहा। तो अब नहीं, अब आएगा रिकॉर्डिंग टू द क्लाउड। ठीक है, तो भाई डीपीटी कर रहे थे, डीपीटी में करेक्शन हुआ, जो लोग आए हैं उनको बता दें एटलीस्ट। ये करेक्शन आंसर डी है, ये सवाल डिलीट हो जाएगा, करेक्शन से आंसर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड बोले तो स्मॉलेस्ट साइड का पार्ट रखना, लार्जेस्ट बोले तो लार्जेस्ट का रखना है। ठीक है चलो अच्छा, तो इसमें और कुछ नहीं, बाकी सवाल आसान थे। और कोई सवाल जो ऐसा जो पूछने लायक हो तो बताएं। वैसे सच में आप लोग जिस तरह से सवाल सॉल्व किए हो ना, लग तो रहा है सब सवालों में तुम लोगों का मामला सेट नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये सवाल अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा सवाल है। द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, है ना, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। किसी ने नहीं सेंड किया अलविदा, किसी ने नहीं सेंड किया। ठीक है, और तुम आज वाइवा देने क्यों नहीं आई टुलू बैच? इट ट्रायंगल हैज सेम, इफ होगा, इट नहीं होगा, इफ होगा। इफ ट्रायंगल हैव सेम पेरीमीटर एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ऑफ 9 सेंटीमीटर। देखो इनडायरेक्टली आपको हिंट दे रहा है ये कि साइड क्या क्या लेना है। तो जो पेरीमीटर इसका है वही पेरीमीटर इस ट्रायंगल का है। तो 9 3 27, तीन लगातार नंबर का सम, तीन लगातार नंबर का सम, साइड्स का सम लगातार, अगर इसको x बोले, ये x+1, ये x+2, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम जो है वो दे रखा है 27। तो ये हो गया 3x, 3 उधर गया तो ये हो गया 24, x घटाया तो x हो गया 8। द सम इज 8 9 10, ये कहना चाह रहा है। देन द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 8। बन सकता था सवाल, देखने में खाली बेवकूफ लग रहा है। तो आंसर 8 9 10 8 आ जाएगा। अच्छा सवाल था, आसान था, बाकी सवाल तो आसान थे। ये भी सवाल एक अपने में बहुत मजेदार है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 अपने में बहुत मजेदार है। जितनों ने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है, अरे क्या बात, बहुत सारे पब्लिक ने किया है। अगर हम हर साइड को ट्रायंगल के डबल कर देंगे तो एरिया कितने से इंक्रीज हो जाएगा? कहते हैं एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा ना, डी होगा इसका आंसर। नहीं, मैंने गलत कर दिया क्या? अच्छा, इंक्रीजेस बाय, देखो मैं खुद गलत हो रहा हूं, इंक्रीजेस बाय बोल रहा है ना कि इंक्रीज्ड बाय। देन इंक्रीज इन द एरिया, इंक्रीज इन द एरिया, एकदम परफेक्ट आंसर सी होगा। जैसे समझते हैं ना, सबसे बेटर बेटर है √3/4 एक इक्विलेटर ट्रायंगल ले लो। पहले साइड था x, है ना, या a था, x को हो गया 2x। ये कितना हो जाएगा? √3/4 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर इज 4x², है ना, √3/4। हाँ, अब उधर हो जाता है ना। ये तो यहाँ पे है कंफ्यूजन, याद रखना। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है कि पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज इंक्रीज या इंक्रीज पूछा जा रहा है, याद रखेंगे इस बात को। तो 4 को आगे ले लिया, दिस वी हैव √3/4 x²। ये पूरा का पूरा एरिया है। अब पुराना एरिया कितना है? √3/4 x²। ये पूरा आम, 4 आम में से एक आम चला गया तो कितना आम बचा? 3 आम बचा दोस्तों, है ना। तो दिस वी हैव 3 टाइम्स, पुराने वाले का कितना परसेंट हो गया? 100% पुराना वाला, तो 300% का इंक्रीमेंट होगा, 400% इसका आंसर नहीं। बाकी सवाल सब आसान थे। ठीक है, बाकी सब सवाल तो आसान थे। आज और भी चीजें हमें सीखनी है तो इंशाल्लाह और मजा आएगा। हर कम बोलो दोस्त, बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताएं। सर वाइज अपोलो से बोल लीजिए, जो जो रिकॉर्डिंग होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा नेट ले लेता है सर। 20 मिनट चलाते हैं, पूरा 1.5 GB चला जाता है। कभी नहीं हो सकता है। आप क्या कर रखे हो, आपने ना क्वालिटी बहुत इंप्रूव कर रखी है। ठीक है, वहां पे क्वालिटी का ऑप्शन आता है 720p, 1080p। ठीक है, तो क्वालिटी को थोड़ा डिक्रीज कर लो, क्योंकि वीडियो तो देखना नहीं, आपको कंटेंट देखना है। तो 240p पे ना बहुत आसान से हो जाएगा, जाके एक बार देखना तो तुम। यस सर, ठीक है, नहीं क्वालिटी तुम्हारी बहुत शानदार आ रही हो, क्योंकि नॉर्मल क्वालिटी में जितना हमें कंटेंट सिर्फ देखना होता है, नहीं कंटेंट दिखना लिखने वाला चीज, तो ये नेट ज्यादा नहीं जाता। लेकिन वीडियो अगर ऑन कर लोगे ना तो नेट ज्यादा जाएगा रेजोल्यूशन के चक्कर में। ठीक है क्वालिटी का ऑप्शन है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नया। क्वालिटी का ऑप्शन आता है, आप राइट क्लिक में जाके एक बार देख करके देखो। मैं भी एक बार खुद कर लेता हूँ। क्वालिटी का ऑप्शन है कोई भी क्लासरूम रिकॉर्डिंग चले गए, अभी की रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, स्पीड ऑडियो, अच्छा स्पीड का ऑप्शन है, क्वालिटी का ऑप्शन। सिर्फ क्वालिटी का ऑप्शन पहले था, अब नहीं है सर, क्वालिटी का भी ऑप्शन है। किसी और के साथ ऐसा हो रहा है क्या कि डेटा ज्यादा खा रहा है, रिकॉर्डिंग देखने में डेटा ज्यादा जा रहा है, किसी का है क्या? यस सर। अरे बाप, इतने लोगों के साथ हो रहा है। पहले तो कभी नहीं हुआ था ऐसा कि यार रिकॉर्डिंग देखने में इतना डेटा जाता था।
तभी सर रिकॉर्डेड लेक्चर देख ही नहीं पाता मैं। हाँ ऑब्वियस बात, आप लोगों को नेटा का तो बहुत है मसला, डेटा तो चाहिए ही यार, नेट। चलो ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ एकदम सही। अभी मैं आपके सामने मैसेज डाल ही देता हूँ, सबसे अच्छा रहेगा, उनसे बात कर लूंगा मैं। कहीं पेगासस वायरस तो नहीं डलवा दिया गया है तुम लोग के मोबाइल में? बहुत डेटा खाता है, मालूम चला। पेगासस वायरस तुम लोग के अंदर कहीं ना डाल दिया गया हो। मेरे में है। 30 मिनट में 1.5 GB खत्म नहीं होता है यार, ये समझ में नहीं आ रहा। कोई कह रहा 10 मिनट में 1.5 GB खत्म, मैंने दे दिया है, व्हाट्सअप कर दिया उनको, उनका तरफ से जवाब आ गया है। जवाब नहीं आ रहा है, टाइप कर रहे हैं वो, है ना, देख लिया उन्होंने, सीन कर लिया है। पहले ऐसा होता था क्या, कोई बताना मेरे को, कोई बताना कि पहले क्या नेट इशू कम था ना, अब शायद ऐसा हो रहा है ना, पहले नहीं था ना ऐसा? सर हम्म। सर जो सर स्क्रीन आती है ना रिकॉर्डिंग में सर, वो भी छोटी हाँ, आती है, मतलब उसको हम जैसे हम फोन अगर रोटेट करते हैं तो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, तो वहां पर ऐसा सिस्टम है नहीं सर। वहां पे क्या आता है? सर स्क्रीन रोटेट करने पे जूम नहीं होती, बड़ी नहीं होती स्क्रीन। अच्छा ऐसा भी है क्या? रिकॉर्डिंग तो जूम नहीं हो पाती मेरे ख्याल से। ओके सर। ठीक है, होना चाहिए था। मैं इनको बोलता हूँ एक बार, वीडियो प्लेयर इंप्रूव करना चाहिए। सर जब हम क्लास ज्वाइन किए थे उस टाइम सर जूम करने का भी ऑप्शन था, डाटा सेव करने का भी ऑप्शन था और स्पीड का भी ऑप्शन था। हम्म, चलिए डाल दिया मैंने मैसेज, ऑनलाइन है वो, चेक कर लेंगे। चलिए ठीक है, आज कंटेंट शुरू करते हैं। नहीं सही, एंगल बेसिस लाइन और ये दोनों लिखा हुआ है, क्या हुआ सर? चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आगे की कार्यवाही, है ना, आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। कार्यवाही शुरू करते हैं आज की ना। आज हमें थ्योरी, बहुत सारे फॉर्मूले, काम काम के फॉर्मूले, खासकर कोऑर्डिनेटर से लेना देना चीजें ना, हैंड्स डाउन कर लें आप लोग सब, है ना। कोऑर्डिनेटर से लेने देने वाली चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है, कोऑर्डिनेटर से लेने देने वाली चीजें हमें आज पढ़नी है। आज की डीपीटी भी बहुत शानदार होगी इंशाल्लाह, मजा आएगा आपको डीपीटी में आज के भी। यासिर क्या हो गया दोस्त? चलो ठीक है, तो आज हम लोग का पढ़ना है कोऑर्डिनेटर। फॉर्मूले में कितने नंबर तक पहुंच गए मॉनिटर, जरा बताना। 16 नंबर शायद है, 17 है, कितना नंबर है जरा चैट सेक्शन 16। में। 16 है ना। तो अब हम लोग जाएंगे मेंसुरेशन रिलेटेड टू कोऑर्डिनेटर्स, है ना, कोऑर्डिनेटर्स का मेंसुरेशन हम लोग देख रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स का मेंसुरेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 17 है ना, फॉर्मूला नंबर 17। आप लोग को बहुत सारी चीजें प्रूफ करा रहा हूं, उसके चक्कर में थोड़ा सा डिले हो रहा है, प्रूफ नहीं कराऊंगा, अब काम काम की बातें बस सुनते रहना आप लोग ना। ABCD, है ना, नाम कैसे लिखना है सब आप लोग पहले से जान रहे हैं। सर अगर इसका एरिया निकालना तो इनडायरेक्टली पॉलीगन का एरिया भी इसी अंदाज में निकलेगा दोस्तों, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अगर इसका एरिया निकालना तो ये ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, दोनों का ट्राइंगल का एरिया निकाल लो सर आप, दोनों ट्राइंगल। अब इसका खुद का एक हाइट होगा यहाँ पे, इसकी खुद की हाइट होगी यहाँ पे, इसको हमने H1 बोल दिया, इसको हमने H2 बोल दिया। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एरिया विल बी हाफ इस ट्रायंगल का बेस और इसका हाइट। तो बेस यहाँ भी AC, यहाँ भी बेस AC, तो कहते हैं हाफ AC इंटू H1 प्लस H2। हाफ कोई डायगोनल, उस डायगोनल पे गिरा हुआ दोनों, दोनों परपेंडिकुलर, ये आपका एरिया हो जाएगा। हाँ यासिर बोल दे भाई, जरूर टॉपिक से हट के बात करेगा ये, पक्का देखना। आप बता रहे क्या बोल रहे हो? हमने बता रहे 16 से स्टार्ट होगा। हाँ मैं बोला 15 फॉर्मूले बताए 16 से स्टार्ट होगा।
कसम से बोला ना, टॉपिक से हटके ही बात करेगा भाई। 16 से 17 हो जाए तो क्या दिक्कत है? पूरी क्लास सब 16 कर रही है और तू भाई साहब कर रहा है कि 17 है। क्या 15 से शुरू मैं होगा बोला यार? 15 होगा। 15 नहीं होगा, 17 होगा मेरे को जहां तक याद है। तो अपने कैलकुलेशन सही कर ले एक बार। तो दिस वाज द जनरल, है ना। जनरल एक क्वाड्रिलेटरल होगा तो आप ऐसे एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप निकाल सकते हैं एरिया दोस्तों ना। अब हमें ना स्पेशल केसेस देखना चाहिए। स्पेशल केसेस में सबसे पहला स्पेशल केस दैट इज 18 हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पैरेललोग्राम वहां पे पढ़ा था सर। यहाँ भी हम लोग पैरेललोग्राम देखते हैं कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे। पैरेललोग्राम इज वेरी सिंपल सर। यहाँ पे ये है ना, ये लेंथ को हम लोग बेस बोलते हैं और ये लेंथ स्लाइड है, एडजेसेंट साइड को ए बोलते हैं ना, बी और ए। तो इनडायरेक्टली सर इसमें भी आप वही काम करेंगे ना सर, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल। ये अब यहाँ पे जो आप ये ट्रायंगल का जो हाइट h है, यहाँ ट्रायंगल से जो आप हाइट गिरा रहे हैं ये भी तो h है सर। ठीक है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका एरिया कितना, अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये b है तो ये भी b होगा। अच्छा, ये b और b है, ये a और a है, उससे हम अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, हाफ a इंटू बी इंटू एच। ठीक है, हाफ b इंटू एच। और यहां से क्या होगा, हाफ, इसको बेस मान ले, इसको h मान ले, तो हाफ b इंटू एच, हाफ ऑफ कैंसिल। तो एरिया से पहले अगर हम इसका पेरीमीटर की बात करें तो ये 2 टाइम्स a प्लस b, 2 बार a आया 2 बार b आया, 18 नंबर। 19 नंबर की अगर हम बात करें, इसका एरिया क्या होगा सर? तो एरिया कहते हैं b बेस इंटू हाइट। ये इसका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो बहुत बार यूज होगा। यहाँ पे बेस b है और हाइट h है, दोनों h बराबर होगा। पैरेलल के बीच में जो हाइट होता है वो बराबर लेंथ का होता है, तो इसका बेस इंटू हाइट इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, 19 के बाद भी है क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर्मूला नंबर 20। पैरेललोग्राम के बाद हमें समझना चाहिए रेक्टेंगल चचा क्या होता है। ये ऑलरेडी हम लोग जान रहे, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, जहां पे एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये जो h अलग से था वो h बन गया a के बराबर। तो इसी a को हम लोग ब्रेथ बोल देते हैं और द लॉन्गेस्ट साइड इज टेकन एज लेंथ। याद रखेंगे, बहुत शानदार चीज, ये पहले भी शायद मैंने पढ़ाया होगा पिछले बैच में। लॉन्गेस्ट साइड को हमेशा लेंथ मानते हैं दोस्तों। तो ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो अब इसका पेरीमीटर की अगर बात करें तो 2 बार l आया 2 बार b आया, तो दैट वी हैव 2 टाइम्स l प्लस b, है ना। 20 नंबर। 21 नंबर इसका एरिया के बारे में बात करता है। तो एरिया ना सर, बिल्कुल ना सर, ये तो b की जगह l हो गया और ये जो h था ये a के बराबर हो गया, तो b इंटू l, l इंटू b लिखते हैं, बचपन से याद किया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वैसे ही याद करते हैं ना सर, एकदम वही बेस इंटू हाइट ही है। यहाँ बेस l है और हाइट b की तरह काम कर रहा है। चाहो तो चेक कर सकते हो, ये b की तरह काम करेगा अगर करेक्शन यहाँ पे कर लो इस तरह से। तो यहाँ पे एक बहुत खास बात है, यहाँ पे खास बात आती है डायगोनल का लेंथ। डायगोनल ना पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। एल स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम जोड़ेंगे तो हमारा डायगोनल बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट वाज आवर डायगोनल 22। डायगोनल का लेंथ आपको पता होना चाहिए। हाँ रकम बोलो, कुछ नया चीज अगर पूछना हो तो। सर डायगोनल बिना पाइथागोरस थ्योरम के निकाल सकते हैं और कोई मेथड से? डायगोनल बिना पाइथागोरस थ्योरम के मदद से कैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि बी है और एल है और आपको अंडरस्टूड ये निकालना है, लेंथ 2 साइड दे रखा है थर्ड, तो कैसे निकाल लोगे? ठीक, 21 22 है ना, 22। रेक्टेंगल के बाद भी है स्पेशल केस दैट इज ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, जहां पे चारों साइड बराबर हो जाते हैं और 90 तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर ये a ये a ये a, एक मिनट रुकना है कृष्णा ना, ये a ये a ये a और ये a, ठीक है। तो उस केस में सबसे पहले तो पेरीमीटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री कितने बार आया, 4 बार आया सर, तो 4 है, ये हो गया 22 नंबर। 23 नंबर सर इसका एरिया। अब ये स्पेशल केस है तो लेंथ भी a के बराबर, यानी इंडायरेक्टली क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ सब a के बराबर हो जाता है। तो चाचा a इंटू a, एरिया तो इसका बहुत अच्छा है सर, a स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायगोनल का लेंथ अगर हम देखें सर, तो खास बात है ना, डायगोनल ऑलरेडी हम जान रहे दोनों डायगोनल बराबर लेंथ के होंगे। यहाँ तो बराबर भी होंगे, बाइसेक्ट पे होगा, 90 पे भी होगा। तो डायगोनल जो इसका लेंथ हो जाएगा, यहाँ भी a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर, तो एक a बाहर निकल जाएगा, तो ये √2 टाइम्स a होगा। दिखा देता हूं आप लोगों को, a स्क्वायर 2 बार, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। स्क्वायर रूट अगर आपने सीखा है तो a को हम बाहर निकाल सकते हैं। अब इसी से एक बहुत शानदार फॉर्मूला बनता है एरिया का भी। इसका एरिया एक और तरफ से निकाला जा सकता है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर।
हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, जो भी डायगोनल का लेंथ है। यानी कल को अगर आपसे बोल दिया जाए कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल जो है, सॉरी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर जो है वो 20 है, तो बताइए एरिया कितना होगा। तो फट से आप ये नहीं कि डायगोनल से ए निकालने जाओ और उसके बाद फिर निकालो एरिया, ना ना, आप डायगोनल डायरेक्ट 20 का स्क्वायर अपॉन आधा कर लो, आंसर आ जाएगा। अगर भरोसा नहीं है तो आप ये काम कर सकते हो, ये जो डायगोनल की वैल्यू नहीं यहाँ पे पटक दो, √2a, √2a कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, डिवाइड बाय कितना है 2, 2 2 खत्म, तो आंसर कितना आ गया a स्क्वायर। यानी सही बात है सर कि अगर हम डायगोनल का स्क्वायर का आधा कर दें तो वो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे देता है। बहुत अच्छा सर, स्क्वायर। स्क्वायर के बाद अगला नंबर है हमारा पैरेललोग्राम, रोम्बस। वी हैव रोम्बस, है ना, रोम्बस। फॉर्मूला नंबर 26 कहते हैं रोम्बस फिर से कोई ऐसा कोई खास फिगर नहीं है, तो अगर आप रोम्बस का फॉर्मूला याद करना है तो आप बेस इनटू हाइट, है ना, सॉरी बेस इनटू हाइट एकदम पैरेललोग्राम के आइडिया से निकाल सकते हैं। दिस विल बी योर हाइट और ये बेस, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो बेस इनटू हाइट बोल सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत शानदार है, क्योंकि इसके डायगोनल की एक बहुत खास बात है सर। डायगोनल जो होता है ना 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा होता है, दिस इज 90 डिग्री। इस 90 के चक्कर में होता क्या है, इसके डायगोनल का ये इसका आधा नहीं, सब ऑलरेडी हम लोग इस पे सवाल किए थे पहले ज्योमेट्री के अंदर, तो इसका एरिया का एक और फॉर्मूला निकल के आता है। वैसे चाहो तो आप ये बात भी जान रहे हो कि यहाँ पे स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ रोम्बस, तो उस केस में एरिया का फॉर्मूला हम लोग हाफ d1 इंटू d2, पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल, ये भी हम फॉर्मूला बोल सकते हैं। दोनों डायगोनल बराबर लेंथ का नहीं होगा, ये ऑलरेडी हम लोग देख रखे हैं इसमें ना। तो एरिया, अच्छा पेरीमीटर भी चाहो तो वो भी लिख सकते हो, पेरीमीटर ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, ये a है, तो पूरा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स a, 27वां आपका एरिया हो गया, 28वां ये हो गया। ठीक है, उतार लें ये वाले पेज, ना एक मत उतारो, एक बस दो और फॉर्मूला अच्छा लग गया तो उसको भी देख ही लेते हैं, 1 मिनट सफान बस फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों, है ना। 29 अगला भी है ट्रेपीजियम, है ना, अगला भी है ट्रेपीजियम। ये फिगर है हमारा ट्रेपीजियम का, बचपन से जान रहे हैं हम लोग। इस साइड को जो हम लोग कहते हैं वो ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, पैरेलल साइड्स, और इसके बीच में एक कैलकुलेशन किया, इसको हमने हाइट एच बोल दिया। कहानी एकदम सिंपल है, हमें निकालना एक ट्रायंगल इसका एरिया, दूसरा ट्रायंगल इसका एरिया। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस ए इंटू हाइट एच। इस वाले ट्रायंगल का क्या हो जाएगा एरिया, गौर से देखना। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे सर, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, हाँ यार बिल्कुल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हम क्या करें, इधर वाले वर्टेक्स से इस पे एक हाइट डाल दिया, यहाँ पे एक हाइट डाल दिया, और उधर से जाके देखना, मोबाइल को अपना सीधा कर लेना, उधर से जाके देखना, तो उधर से दिखेगा सर, हाँ सर ये देखिए 90 वाला तो हमने कल सिखाया आपको, हाफ बेस इनटू हाइट जो भी है, तो बेस ही टोटल है उतना ही लेंगे हम, तो देयर इज हाफ बेस इनटू हाइट एच। अब हाफ ए और एच कॉमन निकाल लें, अगर हम हाफ एच कॉमन निकाल लें, ए नहीं हाफ एच कॉमन निकाल लें अगर, तो हाफ एच कॉमन निकाल लिया तो बचा a प्लस बी। इसी का हॉलीवुड वर्जन आता है बच्चों, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स a और b, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों की बीच की दूरी को तो हम लोग हाइट कहेंगे। ठीक है, दैट इज 29 नंबर का फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला ट्रेपीजियम में, और 30 नंबर का फॉर्मूला काइट के लिए, खासकर काइट के लिए बहुत शानदार रिजल्ट है काइट के लिए। जरा देखना काइट का रिजल्ट कैसे निकल के आया, एकदम इसका भी फॉर्मूला हाफ d1 इंटू d2, देखते हैं कैसे। सर काइट की बड़ी खास बात यहाँ 90 डिग्री होगा, हाँ बिल्कुल होगा बच्चे। अच्छा अगर ये ए बोल दें, ये बी बोल दें, ये सी बोल दें, ये डी बोल दें, ये पॉइंट को एम बोल दें, तो दो ट्रायंगल फिर से बन रहा है। कॉन्सेप्ट तो वो सिंपल, स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा भाई, दो ट्रायंगल का फंडा चलाना है, तो एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। जरा पहले ट्रायंगल का एरिया लिखते हैं, तो हाफ बेस कितना है डीबी, यहाँ भी 90 बनेगा, तो डीबी और हाइट कितना है cm, तो हाफ डीबी इंटू चीफ मिनिस्टर एडेड विद ये वाला एरिया प्लस प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो हाफ बेस कितना है डीबी और हाइट कितना है am। कुछ कॉमन आ रहा वाला, हाँ सर देखिए ना, हाफ डीबी कॉमन आ रहा है, तो बट निकाल लो, हाफ डीबी कॉमन निकाल लिया। अब क्या बचा am, ये रहा am, इतना छोटा सा am, फिर क्या बचा यहाँ पे क्या डीबी, एक बचा am एक बचा cm, ये बच गया भाई चीफ मिनिस्टर। अब इन दोनों को जोड़ना है,
हाफ CM प्लस AM, इसको हम बोल सकते हैं ना AC, तो हाफ DB इंटू AC। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। AC एक डायगोनल है, DB एक डायगोनल है, इसीलिए इसका एरिया भी ना ये सेम निकल के आता है। एरिया ऑफ काइट इज आल्सो हाफ D1 इंटू D2। दिस इज द एंड ऑफ योर क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। जल्दी से उतार लीजिए आप लोग ना। तो हम लोग पॉलीगन का पार्ट भी देखते हैं, उसके बाद सर्किल बोला था, उसके बाद कॉम्बिनेशन था। बोलो। हाँ कृष्णा, पहले कृष्णा का नंबर है, आप लोग उतारिए कृष्णा का नंबर। हाँ कृष्णा बोलिए। फॉर्मूला नंबर 22 2 बार लिख दिया आपने। 22 मैंने 2 बार लिख दिया, कौन सा 2 बार लिख दिया यार? देखो सर 22 वाला। 22। हाँ, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, हाँ ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर है, √2 टाइम्स A बाई डायगोनल ऑफ। अच्छा ये 22 नंबर, अच्छा 22 दो बार आ गया, तो कोई ना एक नंबरिंग बढ़ा लो, इसको 23 कर लो, 24 कर लो, है ना, 22, इसको 22 ही रहने दो, यहाँ नंबरिंग बढ़ा लो दोस्तों ना, 23 कर लो, 24 कर लो, 25 कर लो एंड सो ऑन। लास्ट में ये 30 नहीं, ये 31 बन जाएगा। ठीक है, इतने सारे हाथ उठ गए भाई, क्या बात है। चलिए साहिल बोलिए। साहिल। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। बोलो तो। यस सर। सर ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, अगर इसमें सर जो अपोजिट साइड्स होती हैं सर उन्हें सर इक्वल कर दें सर, तो सर इसमें हीरोन्स फॉर्म लगेगा क्या? अगर ये दोनों लेंथ इक्वल दे दिया जाए। यस सर। सर नॉन पैरेलल साइड्स, क्योंकि हाइट ना दे अगर, और सर सम दे दे उसका। फिर तो सिंपल है कि आपको पूरा 2 ट्रायंगल का एरिया चलाना है, समझ रहे हो। स्पेशल केसेस है, ये सब दे रखा है तभी ये फॉर्मूला चला गया। अब अंड बंड देवन एंड ट्राइपेजियम नहीं, ट्राइपेजियम बोल रहे हो, लेंथ बराबर नहीं बोल रहे हो, फिर से कहानी ही चलाओगे आप। ठीक है, कोई अलग से थोड़ी है। हाँ यासिर बोलो। सर ये काइट वाला रिपीट कर दीजिए। कितना नंबर? काइट वाला साइड 30। काइट 30। साइड और 30 में क्या फर्क काइट होता है? काइट काइट 31 बोल, 31 वैसे 30 जाएगा यार ये, अगर सही से देखा जाए। 29 के बाद में 30 ही, अच्छा एक एक बढ़ते गया ना, हाँ एक एक बढ़ते गया। काइट बहुत सिंपल है। ये आप देख एक बार, इस काइट को अगर हम गौर से देखेंगे तो सर यहाँ पे 2 ट्रायंगल है, एक तो ये वाला ट्रायंगल है और दूसरा ये वाला ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला ट्रायंगल का एरिया प्लस ये वाला ट्रायंगल का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस, बेस कितना है? DB, और हाइट कितना है? पहले हमने इसका निकाला है, हाइट कितना है? CM, तो हाफ DB इंटू CM, और इसका हाइट इसका एरिया कितना? हाफ DB इंटू AM। दोनों को जोड़ दो, हाफ DB कॉमन, AM और CM बचा, AM और CM बचा। ठीक है, मिला के दोनों को जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। जल्दी उतारें आप लोग, या SS ले ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज फिनिश करना है मेंसुरेशन वाला पार्ट, प्लेन फिगर। बताइए हम शिरा। सर ये जो आपने 22 नंबर में जो लिखा है डायगोनल वाला, इसे हम लोग L+B लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारे हिसाब से A² + B² = A+B होता है क्या? नहीं ना। यहाँ प्लस का 2AB होता, तब आप इसको A² + B, A+B का होल स्क्वायर करती, तब अंडर रूट निकालती, तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तब आप A+B लिख सकते थे। तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। अच्छा है, सब बेसिक बेसिक चीजें आप पूछ लिया करो। हाँ तुम बोलो दोस्त। सर 25 एक बार समझा दीजिए। 25 √2A वाला, √2A। हाँ सुन, तो ये जो √2A जो है, ये कैसे आया होगा? ये देख लो, लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर, दोनों बराबर, तो A² यहाँ भी हो गया, B² की जगह भी A² लिख दिया। A² + A² कितना होगा? 2A²। अब यहाँ का A तो बाहर निकल जाएगा ना दोस्त, लेकिन 2 रह जाएगा,
तो √2 टाइम्स ए हो जाएगा एरिया, सॉरी डायगोनल का लेंथ। ठीक है, चलो चैट सेक्शन खोल रहा हूँ, डन और नॉट। सर काइट का भी तो हो गया, हाफ इंटू D1 इंटू D2। हाँ अरे बाप रे बाप, का लिखा है मैंने, अंग्रेज इंसान, ये इसी का तो फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला नंबर 31। हाँ सैफ याद करने की जरूरत नहीं है पेरीमीटर, लेकिन फॉर्मूला है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। सैफ का कहना है सर ये स्पेशल वालों को केस में याद करने की क्या जरूरत है इसका पेरीमीटर, वो तो हमें से ही पता है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। मेंसुरेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला ओनली ना यार, फॉर्मूला नहीं है। टाइम थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं ना बस आप लोगों को, तुलू वाले बच्चे घबराएंगे नहीं ना, वलीउल्लाह बोलो दोस्त। सर गलती से हो गया सर। चलो अच्छा, गलती ऐसे से करते रहा करो, थोड़ा पता लगता है कि क्लास में हो तुम। हाँ रौनक, सर पिछला पेज खोलिएगा एक बार। लीजिए। सर इसमें आपने 23 जो फॉर्मूला बन गया है स्क्वायर के नीचे L + B + A के लिखा है सर, ये आपने। अंग्रेज तेरे को प्लस दिख रहा है? सॉरी सर, L = B = A, हाँ लेंथ = ब्रेथ, एरिया सर कैसे इक्वल हो जाएगा? अच्छा A एरिया है, ओके ओके सर। या नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ जो होता है रेक्टेंगल का, दोनों बराबर हो जाता है। ओके सर, अब दोनों बराबर होके तो साइड बन जाएगा लेंथ ए। ठीक है, थैंक यू सर। आज हम बात कर लेंगे आराम से ना, बात करेंगे आराम से। चलो इसी तरह कुछ वर्बल सवाल कोऑर्डिनेटरल पे बेस्ड है ना, वर्बल सवाल जल्दी जल्दी बताना, बहुत कम टाइम दूंगा मैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, ये लेंथ है आपका 10 और ये लेंथ है आपका 5। यहाँ जो हाइट दे रखी है वो 6 की है। अब आपसे पूछा गया बताओ अगर ये हाइट होगी, ये हाइट जो होगी वो कितनी होगी अगर हम इस वाले बेस से लेंगे तो, है ना, ये हाइट कितनी होगी ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन 20, ऑप्शन 25 बी के बाद सी, ऑप्शन 12, ऑप्शन 15। क्या बात, क्या बात। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, एनसीईआरटी का कोई अच्छा देख जाए मेरे को। हाँ ये भी हम लोग कर सकते हैं ना, एक रोम्बस वाला सवाल भी बहुत कॉमन होता है, बहुत कॉमन है। रोम्बस के जो डायगोनल हैं उनका जो लेंथ है ए बी सी डी, तो AC जो दे रखा है, AC जो दे रखा दोस्तों वो दे रखा 12 सेंटीमीटर, और BD जो दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर। फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ दिस रोम्बस, ये बोला गया। ठीक है, आप लोग और कौन सवाल पूछ सकते हैं ना, बाकी आसान है सवाल यार, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल दे रखा है। अभी हम लोग पॉलीगन में जाएंगे, टेंशन नहीं है, पॉलीगन में हमें जरूरत पड़ेगी, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं सबकी जरूरत पड़ेगी। चलो एनसीईआरटी का एक सवाल करते हैं, क्या बात है। फाइंड द अदर डायगोनल, एरिया दे रखा है, एक डायगोनल दे रखा है, अदर डायगोनल पूछ दिया, इसी का उल्टा सवाल। ठीक है, फिर पॉलीगन पे दे रखा है अमन्स मेथड। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का, ये शॉर्ट एग्जांपल अच्छा है। ठीक है, अच्छा है। एरिया जो है ट्रेपीजियम का वो दे रखा है 480 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड, यानी जो H है शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एनसीईआरटी का सेम सवाल करा रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 है ना, पेज नंबर 176, 176। इसके बीच का जो हाइट दे रखा है वो 15 मीटर, एंड द अदर पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड आपको दे रखा है 20। आपसे दूसरा पूछा है, मेरे ख्याल से फॉर्मूला लगाने के अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। हाँ सॉल्व करना है, कुछ नहीं क्या मतलब, सॉल्व भी करना है। आसान है, आसान, सही बोलते हैं लोग, जल्दी चाहे तो जल्दी खत्म कर सकते हैं चीजों को। चलो पहला सवाल का सॉल्यूशन देखो,
अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया हम इसको बेस और इसको हाइट मानते हुए निकालें तो 10 × 6 आएगा आंसर। और इसी पैरेललोग्राम का एरिया इसको बेस और इसको हाइट मानते हुए निकालें तो इसका बेस है 5 और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट है h। नहीं पता ये हाइट कितना है। अगर ये निकालें तो दोनों तरफ से एरिया सेम ही आना चाहिए, बस दोनों को इक्वेट कर दिया, 5 से काट दिया, 2 बार में आंसर हो गया 12, हाइट h हो जाएगा। ये बहुत 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 कॉमन सवाल है, कहीं ना कहीं एंट्रेंस में टपक जाता है, एरिया हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, दो तरफ से एरिया बराबर किया दोस्तों, है ना, बेस इसको मानते हुए हाइट इसको मानते हुए, और इधर बेस मानते हुए इसको बेस मानते हुए और इसको हाइट मान लिया, ये भी तो हाइट है सेम। ठीक है यासिर, तो दोनों तरफ से बेस इंटू हाइट का एरिया आप निकालोगे, दोनों तरफ से एरिया सेम ही आएगा, जो हम लोग कल कर रहे थे, हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो और हीरोज फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, दोनों बराबर है। ठीक है, तो वही काम यहां भी कर रहे हैं हम लोग। AC 12, ये सबको पता है, ये लेंथ 90 होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो AC का 12 और 12 का आधा ये होता है 6, और BD 16, ये पूरा 16 है, तो 16 का आधा ये हो जाएगा 8। 6 और 8 पाइथागोरस थ्योरम याद करवाया आप लोगों को कि सर ये 10 हो जाएगा। सोफी अभी 31 तक नहीं, अभी ये करीबन 80 तक पहुंचेगा फॉर्मूला, 80 तक ये फॉर्मूला पहुंचेगा आपके लेवल में। बहुत सारे तगड़े तगड़े वाले तो अभी मैं छोड़ रहा हूं, जितना ज्यादा फॉर्मूला याद होगा उतना जल्दी सवाल बनेंगे, याद रखना आप। ठीक है, उतना जल्दी, और बिल्कुल जरूरी है, लोन आपके एनसीईआरटी में सवाल दे रखा है, ये तो बेसिक एकदम आपको याद रखना जरूरी है। सोफी बोलो अगला तो सवाल दोस्तों। सर ये पेरीमीटर मतलब 10 का 4 गुना हो गया ना, 4 × 10, एक मिनट सोफी, तो ये हो गया 40। एरिया निकालने में हमें कुछ नहीं करना सर, हाफ D1 × D2, हाफ D1 × D2 कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, खत्म। सर फॉर्मूला पुट करने में सर कंफ्यूजन होता है सर, कहाँ पे कौन सा आएगा सर? ऐसा नहीं कर सकते आप, ये हर फॉर्मूले पे उस पे एक एग्जांपल आप बता दे, सब फॉर्मूले पे एक एक। बहुत टाइम जाएगा सोफी, बहुत टाइम जाएगा। तुम लोग जब आओगे ना 10th 9th फाउंडेशन वाले बैच में ना, उसमें हम लोग इतना जल्दी थोड़ी पढ़ेंगे कि पूरा टॉपिक पढ़ा और इस पे सवाल एक साथ कर रहे हैं। ये ऑब्वियस बात है, उम्मीद करते हैं ना एंट्रेंस के बैच में क्या होता है ना कि हम चीजें ये मानते हैं कि ये सब चीजें आप पढ़े हुए, बस आपको रिकॉल कराना है ना। अब आप कोरोना काल वाले लोग हो, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। सर आपने कहा था ना कि जरूरी फॉर्मूले मैं दे दूंगा। फॉर्मूले का लिस्ट चाहिए आप लोग को पूरा? नो सर, जो आपने बोला था इम्पोर्टेंट जो है वो वाले। इम्पोर्टेंट का कुछ नहीं पता, ये आप पूछ लेंगे ना, इनको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो सर ये तो आप कैसे याद करना इतना सारा? याद करने के लिए कौन बोल रहा है, समझते रहे ना यार, ये तो कसम से बचपन से देखते आ रहे हो ये फॉर्मूला। 2 बार ट्रायंगल के एरिया चलाना है, यहाँ भी मैंने 2 बार ट्रायंगल के एरिया चलाना है, इसी का स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस, ये इसका स्पेशल केस चला गया, और ये तो कॉमन है, आपके सामने प्रूफ करके भी दिखा दिया। अच्छा ठीक है, थैंक यू। हाँ एकदम पता है, आप ऐसा नहीं, एक बार ट्राई करो। आप लोग आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इसलिए थोड़ा डर भी रहे हो तो यार इतना डीप में, क्योंकि इतना डीप में आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं सिखाया गया। अब इससे तगड़ा वाला मेंस्ट्रुएशन जब 9th में होगा, उससे तगड़ा 10th में, और उससे और तगड़ा 12th में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके एनसीईआरटी का, तो आपको पता है एरिया दे रखा है 480, जो कि हाफ बेस ए है हमारा, नहीं पता, बी मान लेते, बी पता करना है, ए है हमारा 20, ये 20 दे रखा है, और हाइट कितना दे रखा है 15, 15 से काट लिया 3 बार में, 30 का 6 36, ये हो गया 72, 72 में से 20 घटा लिया 52 आ रहा है, 52 आ रहा है, अच्छा 44 आ रहा है। 480 कुछ काटने में गलती होगा क्या? 15 × 45, 45 और 30, 2 आएगा ना, 6 कहाँ है, देखो गलती आ रहा है, 2 आएगा, सही है, 32 होगा, 32 32 का डबल हो जाएगा 64, 64, और माइनस का 20 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 44 आ रही है दोस्तों। आया, सिर्फ फॉर्मूला चलाना है, फॉर्मूला चलाना और कुछ नहीं करना है। एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, दैट्स इट। ठीक है, अभी एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे हम लोग पहला एक साथ जल्दी सा ना, एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, तो मैं चाह रहा हूँ एटलीस्ट सारे फॉर्मूले मैं आपको बता दूं, उसके बाद एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे, ज्यादा अच्छा। हाँ रौनक बोलो दोस्त। तो क्वाड्रिलेटरल से निपट गए हम लोग एनसीईआरटी से, अब आते हैं जरा थर्ड पार्ट, दैट इज वी हैव सर्कल।
ना, सर्कल से पहले हमारे पास पॉलीगन है, हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन आपको जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, वो आपको दे रखे हैं पॉलीगन, ऐसे फिगर दे रखे हैं जो आप नॉर्मल कैलकुलेशन से बना सकते हैं। वैसे पॉलीगन तो मैं बहुत तगड़ा पढ़ा देता हूँ क्लास 10th में। हाँ बिलाल, मेंसुरेशन की चैप्टर ट्रिक आएगी, अभी टेंशन ना लो, अभी आएगी, बेफिक्र रहो। मेंसुरेशन की चैप्टर ट्रिक, एक तो इसको फॉर्मूले को याद करने का ट्रिक क्लास अभी आएगा आगे, जब हम वॉल्यूम 3D वाला पढ़ेंगे तब। अब पॉलीगन अगर रेगुलर हो गया दोस्तों, रेगुलर, तो कहते हैं रेगुलर पॉलीगन अगर है, जैसे मैं हेक्सागन ले लूं, तो हेक्सागन की एक बड़ी खास बात, यहां पे अगर एक ट्रायंगल है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं दोस्तों, समझना इस बात को अच्छे से, ये बी ये बी ये बी ये बी ये बी ये बी सारे के सारे अपने में एक ना ट्रायंगल इक्वल एरिया के होते हैं। अगर वो रेगुलर है तो इसका पूरा, अच्छा पेरीमीटर अगर ये रेगुलर है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो एरिया पेरीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 टाइम्स ए। एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा 6 टाइम्स एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, क्योंकि सारे एरिया अपने बराबर हो जाते हैं। दैट विल बी 6 टाइम्स एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, एनी स्मॉलर ट्राइंगल। किसी भी स्मॉलर ट्राइंगल का आप एरिया निकाल लो, उसका 6 टाइम्स कर लो, आपको एरिया मिल जाएगा, अगर वो रेगुलर है तो। और आपको साइड पता है, साइड पता है, तो ये खास बात इस वाला ट्रायंगल में अंदर ना एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनता है, हर सब में नहीं बनता है, ये याद रखना। आप बहुत अच्छे जान रहे हो, इसका वैल्यू आप निकाले हुए हो, ये 120 आता है, ये एंगल 60 हो जाएगा। आएगी अलविरा, आएगी यार, हार्ड डिस्क गया मेरा, ठीक है, मेरे को और बहुत मेहनत करना है। अरकम भी कहना सही सर, इसमें हम तो ट्रेपीजियम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया गया है। कि एनसीईआरटी में पता है इसको क्या बोला किया गया है सवाल, ये एनसीईआरटी में दे रखा है 5, ये दे रखा है 11, ये दे रखा है 11, ठीक है, और उसके बाद ये दे रखा है 8। बहुत अच्छा सवाल बनाया एनसीईआरटी में, और आपसे एरिया पूछा गया इस पॉलीगन का। तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको, अगर चाहो तो बस कंस्ट्रक्शन कर लो कुछ, अगर करना चाहो तो यहां से यहां इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से यहां इसको ज्वाइन कर दिया, कहते जो ये फिगर होगा वही सेम फिगर का एरिया ये होगा। और बीच में कैसा फिगर बनेगा, बीच में ये 8 दे रखा है, ये भी 8 हो गया, ये 5 है, ये भी 5 है, तो एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। और अगर ये 8 है और ये रेगुलर है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो अब आप चाहो तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया चला सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ना भी चलो तब भी एक बहुत शानदार चीज आपको सिखाया गया है यहाँ पे। ये जो लेंथ है सर वो आपका 11 दे रखा है, सही 11 है ना, ये टोटल 11 है, गलत बनाया हूं मैं, ये टोटल 11 है, यहां से यहां तक 11, ये टोटल 5, और ये भी कितना, यहां तक कितना, ये पूरा 5, तो 5 का ये लेंथ जो होगा वो ये लेंथ बराबर होगा, तो टोटल 6 है, तो यहां तक ये लेंथ 11 है दोस्तों, ये पूरा 11 यहां से यहां तक दे रखा है। अभी मेरे से बन गया यहाँ से इरेगुलर, यही सेम एग्जांपल को मैं कर रहा हूं। अब ये 5 इतना है, तो 11 में से 5 गया तो 6 का आधा, ये तो बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है, वैसे आप चाहो इक्विलेटर कह रहा हूं मैं, आपको एरिया कितना हो गया, हाफ बेस 8 इंटू 3, हाफ बेस 8 और हाइट कितना है 3, काटो कितना आ रहा है 12। आप मत लगाते 12, देखो आप सोफी आपको फायदा मिलेगा दोस्त, जितना एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद रखोगे उतना फायदा होने वाला है आपको। आप बोलते ना सर हम इस ट्रायंगल का एरिया, तो आपने आज रिकॉल भी कराया, 2 साइड बराबर है, यूरोन्स फॉर्मूला नहीं, b by 2 भी नहीं, b/4, तो 8/4 √4 टाइम्स a स्क्वायर, सेल्फ चार्जर ऑन, 4 टाइम्स a स्क्वायर, तो यानी 5 का स्क्वायर 4 टाइम्स 5 यानी 20, माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर 25 है ना, 25 का 4 गुना ये 100 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64,
ये हो गया सर 8 से काट लिया 2 बार में, ये हो गया 36। 36 कितना होता है 6, 36 कितना होता है √36 दैट इज 6। तो आंसर आ गया 12। हाँ लो इधर लगा 15 मिनट लगा। हाँ सही क्या पूछ लिया, डायरेक्ट बंद हो जाता है। और कहाँ लगा कुछ चार्जर, उतार लो इसको जल्दी सा। जिशान ये सेम ही चीज है ना, सेम ही चीज है। मैंने क्या किया आपको फॉर्मूला बताया था ना, b/4 √4a² - b²। यहाँ मैंने ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस था, तो ये आइसोसेलेस वाला ट्रायंगल का फॉर्मूला चलाया मैंने। b8/4 √4 टाइम्स a², ये है a, 4 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 25 इंटू 4 तो 100 हो गया, और फिर 8 का स्क्वायर दैट इज 100 - 64, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 था, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अगर ये फिगर रेगुलर था तो हम बहुत चलाक क्या बोल रहे थे, अच्छा रेगुलर था तो ये, और अगर ये फिगर इर्रेगुलर होता, इर्रेगुलर एंड वन देवानंद कैसे भी फिगर बन जावे और आपसे बोले बताओ अब इसका एरिया कितना होगा, ठीक है, तो तरह तरह के आपको कैलकुलेशन करने पड़ सकते हैं, ठीक है, और आप उसको बना लेना। फिर जैसे ये वाला फिगर है, अब बहुत सारा डेटा वोटा देगा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ऐसे फिगर बहुत सारे यार। हाँ एक फिगर देखो ऑक्टागन का दे रखा है, रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागोनल क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। रेगुलर दे रखा तो रेगुलर वाला ऐसे चलाकिया कर लेना, इररेगुलर है तो आपको हो सकता है यहाँ पे जो फिगर है सर ये लाइन पैरेलल दे दे और यहाँ से आप एक कंस्ट्रक्शन करो ऐसे, ये भी एक ट्रेपीजियम बन जाए और ये भी एक ट्रेपीजियम बन जाए, तो 2 अलग अलग ट्रेपीजियम का हाइट हो सकता है, सब दे रखा हो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल सिंपल था तो मैं अपने पहले हीरो फॉर्मूला लगा लिया। हाँ सर कर सकता है, कर सकता है। तो अगर इररेगुलर आ जाए तो हमें कंस्ट्रक्शन कर करके अपने से मेन जो मजेदार पार्ट है क्वाड्रिलेटरल जैसा वैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। शायद करो हमारे सीरीज जब टाइम मिलेगा तो, मैंने क्या बोला टाइम मिलेगा तो बिल्कुल जरा सिलेबस को जल्दी खत्म हो जाने दो, उसके बाद करो हमारी सीरीज पे आएंगे इंशाल्लाह दोस्त, अगर टाइम मिलेगा तो। मैंने क्या बोला टाइम मिलेगा तो 3-3 तरह का मैंने रिवीजन सोच रखा है तुम लोगों का, एक नहीं 3-3 तरह से रिवाइज कर सकते हैं। रौनक बोलो दोस्त। सर इसमें क्या कहते हैं जो आपने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकाला है सर, इसमें क्या कहते हैं ट्रायंगल की हाइट सर कैसे पता चलेगी 3 सेंटीमीटर है? अबे अंग्रेज इतना सिखाया, ये 5 इंसान, अब ये टोटल 11, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ अगर इतना 5 है तो इसको 6 होना पड़ेगा, और ये रेगुलर है तो ये लेंथ बराबर, तो 6 का आधा इधर चला जाएगा, 6 का आधा इधर चला जाएगा। ओके सर थैंक यू। हाँ सालिक, इसलिए स्पीड देखो आज मैंने थोड़ा तेज रखा हुआ है ना। तो ये हम लोगों ने पॉलीगन वाला पार्ट देख लिया ना, पॉलीगन वाला पार्ट देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पॉलीगन को हम बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, आओगे 9th में ना बहुत शानदार अभी पॉलीगन के बारे में जानने वाले। चलो अगला भी है 4th पार्ट, मेरे ख्याल से सर्किल होगा। अगर सर्किल के बारे में आप जान रहे हैं तो शायद सर्किल ही है, जहां तक मुझे ध्यान है सर्किल ही है आपका। सर्किल के एरिया उरिया के बारे में बात किया गया आपसे, है ना। तो सर्किल का अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं कि सर सर्किल के एरिया पेरीमीटर वगैरह आप बचपन से जान रहे हो इस चीजों को कि सर ये सेंटर ऑफ द सर्किल कहलाता है। ज्योमेट्री में ऑलरेडी सब बातें देख रखे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये सब बातें भी हम लोग वहां पे देख चुके हैं, बहुत मूड में पढ़ा दिया आप लोगों को, बहुत शानदार पढ़ा दिया ज्योमेट्री। जरा यहाँ पे जल्दी करो आप। हाँ यहाँ पे सबसे पहले तो आप बाउंड्री को हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस, ये ऑलरेडी हम लोग पहले से जान रहे हैं। दिस इज सरकमफेरेंस, शॉर्ट में सी कहते हैं। सरकमफेरेंस ना सर 2πr के बराबर होता है। आप लोगों में से कोई बता दे हैंड रेस करके ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कैसे आया है। ऐसे ही थोड़ा सा मूड को चेंज करने के लिए पूछ रहा हूं, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला कैसे आया, किसको मौका दिया जाए? सैफ को। चल सैफ बोल दोस्त। सर पाई के इससे। बहुत शानदार। हमने बचपन में पढ़ा कि पाई जो होता है वो सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर का रेशियो होता है। तो डायमीटर को इधर भेजा तो सरकमफेरेंस हो गया पाई इंटू डी। इसलिए याद रखना सरकमफेरेंस का एक और फॉर्मूला है पाई इंटू डी, ठीक है। इसमें नंबरिंग चढ़ा लेना जो भी नंबर होगा। तो सरकमफेरेंस और डायमीटर, अच्छा ये बताने की तो कोनो जरूरत ना बा कि डायमीटर इज 2 टाइम्स रेडियस।
ये बचपन से पढ़ रहे हो आप। सरकमफ्रेंस पता। अच्छा एरिया, एरिया जो होता है इसका पाई आर स्क्वायर होता है, इसका भी प्रूफ है लेकिन मैं दूंगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, या बचपन से जानते हो। तो सर्कल के केस में बस आपको इतना याद रखना, लेकिन आपको ना आर्क, सेक्टर और सेगमेंट, मैं चाहूंगा बिल्कुल आर्क, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दो आपको, ठीक है। अगर सेंटर में एंगल थीटा बन रहा है, फिर से बोल रहा हूं, आप एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, थीटा इज द सिंबल, याद करने का तरीका, एंगल को यूजुअली हम लोग ग्रीक लेटर्स में दिखाते हैं, दैट इज थीटा। तो थीटा में मान रहा हूं, यहाँ एक्स वाई जेड भी बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं। जैसे आप टी 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 बोलने लगेगा ना सर, तो नहीं छोड़, जल्दी जल्दी बोलने लगेगा, तो ये लगा के फिर मेरा हटा देना, ठीक है। तो अब ये एंगल थीटा है। अब ये आपने आप लोग को ऑलरेडी मैंने बोला था एक बात, अगर ध्यान हो, छोटा वाला भाई और बड़ा वाला भाई, दो भाई होते हैं इसमें। तो छोटा वाला भाई को हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, और बड़ा वाले भाई को बोलेंगे हम मेजर आर्क, मेजर भाई, ठीक है। माइनर आर्क और मेजर आर्क दो वाले की बात करते हैं हम लोग। तो अब हमें मान लीजिए ये माइनर आर्क चाहिए ना, अच्छा ये माइनर आर्क को लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए। ए बी के ऊपर ऐसे आर्क लगा दिए तो ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये कैसे निकाला सर आपने? कह रहा है सर ये जो आर्क है बेसिकली किसमें डिवीजन है, ये डिवीजन है आपके सरकमफ्रेंस पे। तो टोटल एंगल अगर 360 होता तो 2 पाई आर लेंथ बन रहा होता, पूरा 360 सेंट्रल एंगल होता तो 2 पाई आर लेंथ। अगर 1 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन 360, और अगर थीटा डिग्री हो गया तो कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय थीटा कर दो। इसको थोड़ा सजा के लिख दिया दुल्हन की तरह, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। अगर मान लीजिए मैंने बोला ना हमें चाहिए ए सी बी आर्क चाहिए, ये कहा है सर, ए सी बी आर्क तो हमें दिख ही नहीं रहा है, ए सी बी आर्क तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो मैं अब दिखा रहा हूं आपको, यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट सी ले लेता हूं, तो द पॉइंट ए सी बी आर्क, अब इसको बेसिकली हम लोग कहेंगे मेजर आर्क, ये मेजर है, बड़ा वाला है। सरफराज क्लियर है दोस्त, सरफराज क्लियर है। अगर आपको यूनिटरी मेथड आता होगा तो यूनिटरी मेथड से हमने इस बात को प्रूफ किया है। फिलहाल आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सेक्टर में अलग होगा मनीष, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर आएगा सेक्टर में, दिखाता हूँ अभी आर्क के बाद सेक्टर में आएंगे। तो दिस इज वी है मेजर आर्क और माइनर आर्क। अच्छा उम्मीद है थोड़ा सा सेमी सर्किल भी जान ही जाओ कि सेमी सर्किल का एरिया वगैरह क्या होता है। तो आधा सर्किल को हम लोग तो बोलते हैं, आधा सर्किल का नाम क्या होता है दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग जान रहे, दैट इज सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का एरिया कितना, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा इसका एरिया ना डायमीटर के टर्म्स में भी याद रखो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 भी होता है इसका एरिया। आर को यहां से निकालो, क्या आया, डी बाई 2 के बराबर, इसको लाके यहां पटक दो। क्या होता है आप लोग बच्चे लोग क्या होता है अक्सर ये काम करते हैं, डायमीटर दे रखा है तो आप एरिया निकालना हो तो फट सा पहले तो डायमीटर से रेडियस निकालते हो और फिर रेडियस पटकते हो, मत करो ये काम रहेगा कि याद रखो कि हम डायमीटर की मदद से भी डायरेक्ट एरिया निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला इज पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। बात आई सर यहाँ पे मेजर आर्क, बड़ा वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ को हम लोग ऐसे दिखाते हैं मेजर आर्क को, एक पॉइंट लेना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल एंगल अब कितना हो जाएगा, ये वाला सबको पता है, ये थीटा है तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा, दिस वी हैव 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। एक तरीका ये, एक और तरीका है सर, टोटल सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, उसमें से जो ये ए बी आर्क लेंथ निकला है उसको घटा दो, टोटल है मान लो 20, ये निकला 5, तो ये कितना होगा दोस्तों, 20 माइनस 5। भाई काम कर सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। अगला ना सेक्टर पढ़ लो थोड़ा सा मेरे से, सेक्टर, आर्क लेंथ और सेक्टर। ये सेक्टर ना मान लीजिए इसकी बात कर रहे हो आप, यहाँ पे एंगल थीटा है और मैंने बोला कि ये जो एरिया आ रहा है, अभी तो आप आर्क इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, सेक्टर इज द पार्ट ऑफ सर्कल, ये मैं ऑलरेडी आपको बताया हूं जब ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये वाला जो पाई का ना, पाई पिज्जा खाते जो, उसमें से एक पार्ट जो उसको आपको एरिया पूछा गया, तो ये एरिया जो है ना, एकदम यासीन सही कह रहे हो, याद करने का तरीका देखना आप,
ये मान लो ओ बोल दो, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, तो आपसे पूछा गया एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल नहीं है, पहली बात लिखना गलत है। ओ ए बी इज द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ऐसे लिखा जाएगा, एरिया सेक्टर ए ओ बी। तो एकदम एंगल कितना आ रहा है, थीटा कितना आ रहा है, कितने डिवीजन में, 360 में, ठीक है, कितने डिवीजन में, 360 में। अगर ये सेम फंडा चला है 360 में 2 पाई आर, तो अब यहाँ पे 360 में कितना एरिया कवर करेगा, पूरा का पूरा कवर करेगा, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2 पाई आर से होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ मल्टीप्लीकेशन 2 पाई आर से होता है, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पाई आर स्क्वायर से होता है ना, पाई आर स्क्वायर से होता है। काय सर ऐसा काय होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो सेक्टर है वो किस पे डिवीजन है, वो एरिया में डिवीजन है, तो एरिया का यूनिटरी मेथड चलाएंगे। तो याद करने का तरीका है, सेक्टर एरिया में डिवीजन, तो यहाँ एरिया वाला फॉर्मूला आएगा। माइनर में, तो मेजर में क्या होगा, दैट वाज माइनर सेक्टर, छोटा वाला सेक्टर। अगर मेजर हो जाए तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कि आप ये थीटा को 360, ये एंगल थीटा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 360 डिग्री माइनस थीटा, ऊपर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर कर लो, आ जाएगा आंसर। या इसका एक और तरीका है, ठीक है, कि आप टोटल एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। सैफ पढ़े, सही पढ़े हो, थोड़ा फिजिक्स में मामला अलग हो जाता है। सेमी सर्किल में आधा नहीं कर सकते, इसलिए मैंने पेरीमीटर नहीं पढ़ाया। सैफ का कहना है सर अगर इसका पेरीमीटर पूछा जाए, सेमी सर्किल का पेरीमीटर पूछा जाए तो क्या, सेमी सर्किल का पेरीमीटर पूछा जाए तो बिल्कुल सरकमफ्रेंस का आधा मत करना, क्योंकि सेमी सर्किल का जो पेरीमीटर होगा ये पूरा 2 पाई आर का आधा, तो ये हो गया पाई आर, लेकिन साथ साथ एक रेडियस ये आर और एक रेडियस ये आर, ये भी काउंट होगा, तो 2r भी हो जाएगा। सर्किल का पेरीमीटर ये होता है। अरकम दिस इज जस्ट अ नोटेशन फॉर एंगल, एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। फातिमा ये बेसिकली मैं कहना ही चाह रहा हूँ, सैफ ने बहुत अच्छी बात टोकी कि सर हमने पढ़ा है कहीं पे कि सेमी पेरीमीटर जो होता है, सेमी पेरीमीटर के केस में अगर आपसे बोला जाए व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द सेमी पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर, हाँ ठीक है, पाई आर प्लस डी भी बोल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको पाई आर प्लस 2r को डी लिख सकते हो, तो पाई आर प्लस डी आर को 2r डी, तो पाई डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं। क्वाड्रेंट यार, अब ये सब बताने की क्या जरूरत है, इसका आधा क्वाड्रेंट होता है, इसका भी आधा, इस तरह से क्वाड्रेंट बन जाएगा। अब इसका एरिया वरिया आपको पूरा पता, फिर से आधा कर दो जो एरिया यहाँ आया है, ठीक, क्लियर। चलो जल्दी उतार लो आप सेक्टर वाला पार्ट और आर्क वाला पार्ट। आज सप्ताह थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं, तो मैंने अभी खुद बोला आपको कि आज थोड़ा फास्ट चल रहा हूं मैं। फॉर्मूले हैं, बस आपको याद कराना है। लोग बिना फॉर्मूले पढ़ाए हुए डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं, लेकिन मेरा वैसा काम नहीं है, पढ़ा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला आया कैसे उसको कम आज तवज्जो दे रहा हूँ। हाँ कम बोलो दोस्त। सर जो आपने पिछले पेज में पॉलीगॉन वाला पढ़ाया, जैसे कोई ऑक्टागन दिया गया है सर, उसमें क्या एक एंगल निकाल लें, एक ट्रायंगल निकाल लेंगे, ट्रायंगल बनेगा 8 है, 8 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का निकाल लें एरिया इंटू 8 कर दें, क्या ऐसे भी कर सकते हैं सर? एक का एरिया निकाल लो इंटू 8 कर दें फिर? नहीं, आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और उसको इंटू 8 कर दो, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। यस सर, समझ रहे हो, लेकिन एक ट्रायंगल या अभी आप लोग नहीं निकाल पाओगे अपने लेवल में। यहाँ पे याद रखना, फिर से क्लास में बाद में मत बोला नवाब सर ने बात नहीं बताई थी, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे याद रखना क्या कि हेक्सागन के केस में, रेगुलर हेक्सागन के केस में ये वाला जो ट्रायंगल होता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो अगर एक साइड दे भी रखा हो ना, तो एक एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 a स्क्वायर, और 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन ऑक्टागन के केस में या इससे हटके कोई भी फिगर हो तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बिल्कुल नहीं होता। समझ रहे हो,
क्यों हो रहा है? आप सेंटर में एंगल चाहो तो निकाल के देख लो, यहाँ पे, यहाँ एंगल 60 डिग्री आएगा ना, 6 पार्ट में होगा, 360 का 6 इक्वल पार्ट करेंगे तो 60 डिग्री, और ये 120 होता है, 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, और ये भी कितना हो जाएगा 60, 60 60 60 तीनों बराबर, यानी इक्विलेटर ट्रायंगल। अरे बहुत डीप में बात कर सकता हूँ मैं पॉलीगन पे, पूरा एक लेक्चर खाली मेंसुरेशन पढ़ा सकता हूँ मैं पॉलीगन का, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं सर लेकिन रेगुलर होना चाहिए ना? रेगुलर होना चाहिए तब, इरेगुलर के लिए तो कोई कहानी है ही नहीं, रेगुलर के लिए बस दाया बाया करो, आप किसी भी तरह से फिगर को सिंप्लीफाई करो। अभी यार एनसीईआरटी के सवालों में देखते हैं कैसा करते हैं। थोड़ा फास्ट मुनाफ करी, थोड़ा फास्ट जा रहा है मामला, आपको फास्ट नहीं सुपर फास्ट चल रहा है मामला आज, हर दिनों के अलावा, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा फिनिश करना है दोस्त ये वाला पार्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ योर मेंसुरेशन के फॉर्मूले। अब इसके ना कॉम्बिनेशंस, इसके कॉम्बिनेशंस, ऐसा रेलवे ट्रैक दे रखा है, ऐसा ट्रैक व्रैक दे रखा है, और आपसे उसका एरिया पूछ दिया जाए, ट्रैक का एरिया क्या है, तो इस तरह के जो सवाल हैं, रेक्टेंगल है, सर्किल है, सब पे बेस्ड सवाल है, ये हमें पढ़ना, ये ज्यादा मजेदार और पार्ट है। यूसुफ का 90% डेटा खत्म हो गया, बस कोई नहीं, 15-20 मिनट की बात है बात यूसुफ, ठीक है 15-20 मिनट की बात है, चलो हो गया डन। डन हो जाए तो बता देना, आसान है वैसे, आपके एनसीईआरटी देख रहा हूँ हाँ 90 हो गया खत्म। हाँ सर, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में भी अलग है, ये क्वाड्रेंट डिफिनेशन के हिसाब से है, सर्किल का 4 इक्वल टुकड़ा। क्या करेगा सफान, क्या ऐसे बच्चों वाली बातें करता दोस्त, मुलाकात कर लेना, सैफ भाई से मुलाकात करनी है, सैफ भाई की फेस रिवील करिए, देखो भाई कसम से पता नहीं क्यों देखना चाह रहा। अच्छा तुमको सैफ भाई को देखना है ना, डीपी किस नाम से तेरा इंस्टाग्राम? एमडी सैफ अलीगेरियन के नाम से इंस्टाग्राम आईडी देखो, 5000 फॉलोअर्स हैं तुम्हारे सैफ सर के, 5000। इतने फॉलोअर्स तो मेरे नहीं है इंस्टाग्राम पे, उससे ज्यादा तुम्हारे सैफ सर के फॉलोअर्स हैं। हाँ जिसको भी ज्यादा शौक हो रहा है बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सही कह रहे हैं सही बोल रहे, यही हो रहा है। चलो ठीक है, जब तक आप इसको उतारो आप, है ना, इसको उतारो, जब तक मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है। क्या काम कर रहा हूं मैं? हाँ क्या खोल रहा है यार, मैं एनसीईआरटी खोलना चाह रहा हूँ आपका, बस एनसीईआरटी खोलना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन आगाज बैच एनसीईआरटी क्लास 8, चैप्टर नंबर कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 11 होगा। देख लो एक बार, हाँ बिल्कुल एकदम सही जगह खोले हम लोग, ठीक है। चलो दोस्तों ना, शेयरिंग स्क्रीन मेंसुरेशन, बताना आप लोग कौन सा सवाल नहीं आता या कौन सा सवाल आपको कराना चाहिए, है ना, ये बताना मेरे को, बस आप लोग चैट सेक्शन में मैंने ले लिया। एक और आज एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ ना, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, देखो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट काम कर रहा है क्या? हाँ काम किया, ठीक है। अच्छा शेयरिंग स्क्रीन अगर कर रहा हूं इधर तो फिर वो स्क्रीन नहीं आएगा, मुश्किल है, तो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हमारा। ठीक, फिर से वापस आते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, शेयर मारते हैं, शेयर, ये कौन सा शेयर कर दिया? तो डीपीटी वाला शेयर कर दिया, हाँ ये वाला शेयर करते हैं। चलो ठीक है, मेंसुरेशन का डीपीटी में, मेंसुरेशन का एनसीईआरटी खोला हुआ है मैंने, आप बताइएगा मेरे को ना मेंसुरेशन के
पहले दो एक्सरसाइजेज में कौन कौन सर से ऐसे एनसीईआरटी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है? डीपीटी वाला पेज ही दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अब फिर से खोलता हूँ। अभी तो मेरा फेस दिख रहा होगा पूरा एकदम। अब देखो एनसीईआरटी दिख रहा है, एनसीईआरटी दिख यस रहा सर। है। कॉल ठीक है, चलो ये पहला पेज है। ये एक बहुत शानदार सवाल दिया, चाहो तो ये सवाल भी आपको उठ के आ सकता है फिर से कि भाई आप अंदर का ना ये वाला एरिया बताइए, ये पूरा एरिया बताइए, ये एरिया कितना होगा। इसका सिंपल है, अगर मैं टोटल बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से, ये मेरे को सिखाना है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है, दो रेक्टेंगल को कंबाइन करके आपसे एरिया पूछा गया है। अंदर का एरिया चाहिए आपको, अंदर का एरिया चाहिए तो सिंपल है सर, अंदर वाला लेंथ पता चल जाए, लेंथ इंटू ब्रेथ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। या टोटल एरिया में से इस पाथ का एरिया घटा दे तो ये एरिया मिल जाएगा। अब वो क्या बोला जा रहा है ये अपने में बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत छोटी सी बात दे रखी है, कितने सीमेंट बैग लगेंगे इसके बारे में बताइए आप। तो सर हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग अगर पता करना हो तो एरिया ऑफ पाथ, पाथ जितना है और एक बैग कितना एरिया में सीमेंट यूज करता है, एक बैग से कितना एरिया पेंट किया सीमेंट किया जा सकता है, तो हमें टोटल सीमेंट का पता चल जाएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हाइट उसमें डायरेक्ट और इनवर्स वाले में 10 लोग कितना खाना खा सकते हैं तो 50 लोग कितना खाना खा सकते हैं, उसी तरह सिंपल यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आसान वाला पार्ट था जो मेरे को लगा। ये वाला सवाल के स्टेप देखो, ट्रायंगल पढ़ाया गया है फिर से आपको, ट्रायंगल पढ़ाया गया है दोस्तों फिर से आपको। ये सवाल हमने किया, ये हो गया सेमी सर्किल वाला। सेमी सर्किल का एरिया निकालना है, अगर ये हमारा रेडियस नहीं होगा डायमीटर होगा, तो इसका सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया था उसका, या पाई आर स्क्वायर कर लो, 7 कर लो, 7 का मल्टीपल देना जरूरी है क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम जो आज पढ़ाया, बेस इनटू हाइट, देखो रेक्टेंगल आज पढ़ाया, देखो स्क्वायर पढ़ाया, तो आप गौर से देखो वही चीजें मैंने पढ़ाई है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। वैसे जनरल एनसीईआरटी को बहुत कम देखा मैंने, आपके सामने एनसीईआरटी देख लेते हैं हम लोग। ये रहा पहला एक्सरसाइज, बताओ एक का 60 एक का 80 है, आपसे बोला गया है, ये तो बन जाएगा आसान सवाल। आप लोग किए वो सवाल, बताओ ना कौन सा सवाल कराना है, चैट मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, इनमें से कोई ना कोई जरूर करना सवाल, ठीक है, इनमें से कोई ना कोई सवाल जरूर करना अपने में। अच्छा देखो आज मैंने अभी देखो ये सेक्टर वाली बात सिखाई मैंने आपको, ठीक है, ये सेक्टर वाली बात सिखाई। अभी सवाल क्या कहना चाह रहा है एक बार पढ़ लेता हूं। ओके ओके ओके, ये सिंपल है, आपको ना एक सेमी सर्किल यानी आर्क, सिर्फ आर्क की जरूरत है, और ये सेमी सर्किल है तो आप पूरा आर्क वाला फॉर्मूला ना भी चलाते तो चलता, आप डायरेक्ट सेमी सर्किल का टोटल कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा दैट इज पाई आर, दैट विल बी, यहाँ पे इनफैक्ट फॉर्मूला भी दे रखा है आपको, सिर्फ पाई आर चलाओ और 2 बार रेडियस दे रखा है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग पूरा, सही है। और ये भी हम बड़ा आराम से कर सकते हैं और ये भी आराम से कर सकते हैं। इसका आपको निकालना तो 2 बार रेडियस यूज होगा या डायमीटर यूज होगा, जो भी बताया था इसने, हौला ने एक्स ने बताया था, मुनाफ ने बताया था कि हम सर पाई आर प्लस का डी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ये सुन लें आप, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स की जरूरत हो तो टोटल एरिया में से एक स्क्वायर टाइल का एरिया कितना है वो बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल। जैसे नंबर ऑफ सीमेंट बोरी, कितनी बोरियां जरूरत पड़ेंगी, तो टोटल में से एक ने कितना काम किया उसके हिसाब से निकालिए, तो नंबर ऑफ टाइल्स भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। डीपीटी वगैरह में सवाल आ जाएगा तो अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, डीपीटी को प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं ज्यादा अच्छा मान रहा हूँ। सवाल को क्लासरूम में बेसिक सिखा दो, डीपीटी में प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपको प्रूफ करके दिखा दिया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है। ये तरह तरह की बातें बता दी गई, फोल्डिंग वोल्डिंग करने से क्या होगा, ठीक है। ये ट्रेपेजियम के एरिया ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, एरिया हमेशा सेम ही आएगा। जनरल कोऑर्डिनेटर जो मैंने बताया एकदम सेम है, ठीक है, जनरल कोऑर्डिनेटर जो मैंने बताया एकदम सेम है। क्या बात, मिराज सर ने भी स्पीड पकड़ लिया माशाल्लाह। नहीं उस वक्त ना बैच बन रहा था सैफ, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे थे, अब तो बैच तो माशाल्लाह समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं आप, है ना। स्लो नहीं था, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट को बहुत बिल्ड कर रहे थे स्टार्टिंग में, तो बिल्ड कर रहा हूं मैं भी।
अब ये वाला सवाल अपने में मजेदार है। आई वांट कि आप चारों का आंसर लिख के दिखाएं, तीनों का आंसर जल्दी सा चैट सेक्शन में बनाएं जरा। 1 2 3 1 2 3 बनाएं। क्लासरूम में एनसीईआरटी के सवाल करें, ज्यादा अच्छा है। 1 2 3 देखते हैं कैलकुलेशन कितनी अच्छी है किसकी। वन नोट में खोला करेंगे ना तो अच्छा। वन नोट चलाते हैं आप? वन नोट राइटिंग वन नोट से किस थ्रू करते हैं? क्लास में पढ़ाने वाला वन नोट जो है किसी में फीचर्स होता है, किसी में नहीं होता। अब उजार का 24 आया पहले का। दो ट्राइंगल का एरिया निकाल दो, या हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल 8 का आधा कर लो 4 इंटू 6 24। 3 सेकंड का आंसर, 3 सेकंड का आंसर है। एक क्वाड्रिलेटरल है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सॉरी हाफ सम ऑफ हाइट्स। ले सैफ ने तो तीनों निकाल दिया भाई, बड़ा मजेदार। तो इसने बहुत अच्छा काम किया। 7 का डबल 14, 6 का डबल 12, 12 मतलब 1 का 6 लो, 1 को 14 ले लो। आंसर आ गया D1 इंटू D2। ठीक है, हाफ D1 इंटू D2 तो 18 21। राकिब पहले का गलत हो गया दोस्त, राकिब पहले गलत हो गया। दूसरा ये बात हम लोग देख चुके हैं साइड, ये हम लोग बात देख चुके हैं। हाँ जरूर क्लास कराओगे? अच्छा अच्छा, नहीं अलग अलग बैच है यार, थोड़ी अच्छा। अभी फ्री होगा मैं 9:15 बजे, 9:15 10:30 बजे करीब फ्री होगा। किधर है आप? अच्छा चलो ठीक, उधर ही आएंगे इंशाल्लाह। इन सर्किल मैंने पढ़ाया नहीं सर, सैफ साहब इन सर्किल नहीं पढ़ाया मैंने। जब मैंने पढ़ाया ना आपको इन सेंटर, उसी वक्त इन सर्किल हो जाता। सही बात है, तुम याद दिलाते एक बार याद दिलाते मेरे को। ये वाला जरा देखेंगे आप, ये वाला, ये एक रोम्बस है 4 4 4 4। इसका एरिया होगा हाफ D1 6 + 6 12 मानना, और 7 + 7 14 मानना 14। तो हाफ 12 इंटू 14। देखो मैं कैसे हवा में कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं 6 6 12 नहीं करके मैं इसको 6 ही मान रहा हूं, क्योंकि हाफ से अभी मल्टीप्लिकेशन है तो हाफ करके इसको 6 ही रहने दिया, और 7 का डबल कर दिया 14। तो 7 इंटू 2 इज 14, 14 इंटू 6 कर लिया 70, दैट इज 84। इल्मा 21 कैसे आ रहा दोस्त? बिल्कुल नहीं, सेकंड का 21 नहीं आ रहा होगा यार, बिल्कुल नहीं करके बैठा हूं जकरिया। ये मैं कुछ नहीं किया हूं, कहां कर रहा हूँ, ये हवा में कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं। ये जो फिगर लग रहा है, ओ ये तो पैरेललोग्राम है, ये बिल्कुल पैरेललोग्राम है। देखो 5 5 4 4, तो एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दो, दोनों सेम एरिया होता है। ये मैंने फॉर्मूला बताया था। तो एक ट्रायंगल, यहाँ पे एक नया चीज है। देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया नहीं ये चीज, लेकिन अपने से आइडिया लगा सकते हो आप कि हमने बताया क्लासरूम में कि दोनों एरिया बराबर होता है। एक का एरिया निकालो हाफ बेस इंटू हाइट। देखो हाफ 2 खत्म, हाइट का बेस हो गया 8, तो ये एरिया हो गया 8, और 8 + 8 16, 16 है। तो आसान सवाल था। आगे एरिया ऑफ पॉलीगन, ये रहा अजीबो गरीब वाले सवाल। अगर आपसे बोल दिया जाए बताओ इस पेंटागन का एरिया बताइए आप, तो आप ऐसे निकालो, एक ट्रायंगल इसका, एक इसका, एक इसका, तीनों को जोड़ दो। या ऐसा करो, एक फिगर ऐसा बना लो, एक ट्रायंगल इसका, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल या ट्रेपीजियम है ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये भी तरीका है। तो जब इर्रेगुलर हो तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कब कौन सा डेटा दे रखा है उसके हिसाब से आपको काम चलाना है। डिपेंडिंग आपको कब कौन सा डेटा दे रखा है। जैसे ये रहा सवाल, इसका एरिया पूछा गया होगा आपको, कौन काम का डेटा दे रखा है यहाँ सारा, तो ये सवाल आप कर लेंगे। ठीक है, पीयूष का कहना सर क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है। दिस इज रोम्बस 4 4 4 4। तो रोम्बस है तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ D1 इंटू D2।
तो D1 कितना है सर? 7 का डबल, 7 ये है, इतना ही 7 है, पूरा नहीं है। 7 7 14, 14, 6 6 12, तो हाफ 12 इंटू 14 कैलकुलेट कर लेना। मैंने 12 इंटू 14 नहीं किया। हाँ साहिब सुल्तान मुनाफ, मुझे पता है करेक्शन विंडो ओपन हो गया है। 9th इंटरेस्ट वाले भी करेक्शन कर पा रहे हैं क्या? ये जरा देखना आप लोग। 9th इंटरेस्ट वालों के लिए भी करेक्शन ओपन हुआ है क्या? 9th और 6 वाले बच्चे, आप लोगों को भी ओपन हुआ क्या? आप लोग भी करेक्शन कर सकते हैं क्या? देखना जरा। थर्ड वाला तो आसान है नहीं यासीन, क्या कर रहा है दोस्त? थर्ड वाला तो आसान है। और ये तो एक पैरेललोग्राम है, 5 5 4 4 आमने सामने बराबर पैरेलल दिख रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल का जो एरिया होगा वही सेम ट्रायंगल इसका होगा, ठीक है। तो बस इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो एरिया हाफ बेस 8 इंटू हाइट 2, तो 2 और हाफ का 2 कैंसिल, ये हो गया 8, 8 का डबल। अरे फॉर्म आया हुआ, जिसने फॉर्म भरा है आप लोगों ने, आप लोगों का करेक्शन विंडो ओपन हुआ 3 दिनों के लिए, ठीक है, 3 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए ओपन हुआ है। आप करेक्शन कर सकते हो 3 4 5 6 4 दिनों के लिए ओपन हुआ है। आज भी ओपन है, आप एक बार फॉर्म खोल के देखो, कोई करेक्शन तो नहीं है बाकी, तो करेक्शन कर लेना। ये रहा सवाल जो मैंने अभी कराया था आपको, ठीक है, ये रहा सवाल, ये वो रहा सवाल जो मैंने अभी जस्ट कराया आपको फिर से। 11 ये सवाल भी अच्छा है, देखो एरिया दे दिया, एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल पूछा है। एरिया क्या होता है? हाफ D1 इंटू D2, बस अननोन में एक ही है, कैलकुलेट कर लेना आप। डीपीटी में मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि डीपीटी में ट्रिक्स जहां जहां लग रहा होगा। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज। आप लोग बताना दोस्तों, क्योंकि मैंने 8th की एनसीईआरटी नहीं की हुई है। आप बताओ कौन सा सवाल आपको ऐसा है जो आपको दिक्कत करता है, या अच्छा सवाल है सर, चांसेस लगता है पूछ सकता है, अच्छा है, बताना आप। ये मेरे को थोड़ा चांस लग रहा है, हो सकता है इस तरह का फिगर पूछ ले आपको एरिया, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेना ऐसे, तो ये 15 15 15 ये हो गया एक स्क्वायर, और ये लेंथ जो है ये 15, तो ये हो जाएगा हाइट 15, और ये बेस कितना हो जाएगा 15, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लेना, ठीक है। तो ये एक अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहे हैं लोग कि क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, देख लेते हैं। मोहन wants to buy trapezium shaped field, its side along the river is parallel to the twice the side along the road. ओके ठीक है, अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ हो जाएगा 2x, ठीक है। तक्युद्दीन कह रहा 9th का करेक्शन नहीं खुला है, तो कह रहा है खुला हुआ, मैं किसकी बात मानूं। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज इतना, वाओ, एरिया दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फील्ड दे रखा है, फाइंड द साइड अलोंग द रिवर, यानी ये वाला लेंथ पूछा है दोस्तों। यार अल्लाह कसम से अभी थोड़ी देर पहले ये सवाल किया आप लोगों ने, ये रहा ना, एक लेंथ दे दिया, दूसरा लेंथ पूछ लिया, तो यहाँ पे दोनों लेंथ अननोन है, एक x है तो दूसरा 2x है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3x, और ये हाइट दे रखा है और ये एरिया दे रखा है, तो x निकल के आ जाएगा। अगर 2x पूछा तो ट्वाइस करना मत भूलना आप लोग, हो सकता है ऑप्शन में 2x पूछा है, फाइंड द, हाँ बिल्कुल, तो जो आंसर x आएगा उसका डबल करना मत भूलना, ठीक है। ये ऑक्टागन वाला सवाल हो गया, ऑक्टागन वाला सवाल, इसमें कंस्ट्रक्शन करके काम चला लो। एक ट्रेपीजियम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लो, एक रेक्टेंगल, और यहाँ फिर से ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम रेक्टेंगल, आंसर आ जाएगा परफेक्ट। चलो अच्छा है, चलो सैफ अच्छा सही डेटा निकाला भाई। अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे 3D में, तो कल भी इसको भी हम लोग 2 दिन में इंशाल्लाह करेंगे। 3D है ना, सॉलिड शेप्स, इस पे सवाल करना अपने बहुत बड़ी बात है। आज का डीपीटी बिल्कुल होगा, डीपीटी पूरा मिक्स, जितना हमने पढ़ा उस पे बेस्ड है ना। पॉलीगन पढ़ा, सर्किल पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा, ठीक है, तो उस पे बेस्ड आपकी डीपीटी होगी आज वाली। हाँ बिल्कुल, यहां से कल पढ़ेंगे, तो आज इतने ही रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दूं मैं, तो ना काफी बहुत कर रहे हो आप लोग यार, डीपीटी कर रहे हो, इतना कर रहे हो आप, अगर वो धांसू सवाल कर रहे हो बहुत इनफ है। क्वेश्चन बैंक कर दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। अगर एमयू में 9th के आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन आया हो तो 90% आंसर बी और सी होता है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते शायद, तुम्हारा ही एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन कभी गलत हो गया तो कंटिन्यू डीडी के आ जाते हैं। हाँ कंटिन्यू डीडी कितने बार आ जाते हैं, ट्रायंगल नहीं आएगा रकम, ठीक है, आप ट्रायंगल नहीं आएगा। चलो ठीक है, ट्रिक हम लोग ना आदित्य सीखेंगे, टेंशन ना लो, जब हम डीपीटी डिस्कस करेंगे कल तो मेरी पहली क्लास है, हो सकता है कल आपकी हिंदी की क्लास हो पहली, सुन ले आप, हिंदी की क्लास लगानी है मेरे को, है ना, तो ध्यान रखेंगे।
आगाज ग्रुप में एक प्रॉब्लम हुई है, ये आप टेलीग्राम खुद चेक कीजिए या तो मैं ही बोल सकता हूँ अभी या लास्ट पे। हाँ, क्या प्रॉब्लम हुई सालिक, जरा बताना दोस्त मेरे को, क्लासरूम में ही बता दो ज्यादा अच्छा है। ये लो जरा एसएस, इसको लेना, एसएस ले लें जल्दी सा। ये पहला पेज है, पहला पेज ये है सर। हाँ सालिक बोलो। सर जो सैफ भाई है ना, मतलब उसको उसको किसी लड़के ने मैसेज, मतलब उसका लड़की का नाम है उस पे, तो उसको किसी लड़के ने मैसेज की थी। तो अब मैं बोल रहा हूँ, अगर मतलब उसने फिर बोला उनको ये मतलब मेरा ये नाम है, मेरा अकाउंट है, इस लड़के का नाम है, तो अब इसे मैसेज मत करो। मतलब वो फिर भी लड़के है, मतलब मैं बोल रहा हूँ वो मतलब उन्होंने इस इंटेंशन से उसको मैसेज किया क्योंकि ये लड़की है। तो वो मतलब पढ़ने के लिए आते हैं ना यहाँ पे, तो वो क्यों मतलब किसी दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, और वैसे भी ये गलत बात है ना, तो अब इस पे इनको मतलब रोकिए ये गलत काम करने से। अच्छा, साहिल ने किया, सैफ ने नहीं किया, साहिल की कहानी है, साहिल ने मेरे को बता दिया ये बात। अच्छा एक बात सिंपल है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग यार इतना कैसे फ्री बैठे हो? बाप रे बाप, चैट देख देख के तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तुम लोग को डॉट में कौन सा क्लियर करूं? तुम लोग तो अपने में पता नहीं कौन कौन से नए नए पोस्ट मजेदार वाले चीजें डालते रहते हो उसमें। क्या मैं बताऊं तुम लोग, यार तुम लोग सच में, तुम ही लोग के बैच में ऐसा होता है, मैं दिखाऊंगा ना। 6 ग्रुप है मेरे पास, 6, बेदार के 2, मुस्तकबिल के 2 और आगाज के 2। तुम लोग को 2 में समझ में आएगा कि तुम लोग क्या करते हो उसमें। पता नहीं क्या करते हैं आप लोग बिना मतलब का। काम काम का एक बंदे ने सवाल पूछा, जिसको आता है जवाब दो, निकल जाओ। और वहां पे अपना कोई भी क्वेश्चन क्रिएट नहीं करेगा। छोड़ो, अच्छे सवाल बहुत हो गया, आप लोग अपना अपना प्रैक्टिस करो। कोई सवाल वहां पे क्रिएट नहीं करेगा, खामोखा उसमें तुम लोग उलझते रहते हो बिना मतलब का। ठीक है, बिना मतलब का खाली ऐसे ही, क्या बताओ तुम लोग को यार। चलिए ठीक है। अच्छा, आपने एक और चीज, आपको मैंने बोला था कि आप अपने नंबर को हाइड करके रखेंगे। गर्ल्स, सब गर्ल्स को मैंने बोला ये बात, इनफैक्ट गर्ल्स के लिए खास कर रही था कि अपने नंबर को हाइड करेंगे। हाइड करने का पूरा वीडियो मैंने डाल के रखा हुआ है डिस्कशन में कि कैसे रिसोर्स सेक्शन में जाके टेलीग्राम को ग्रुप को यूज करने से पहले आप अपना नंबर को हाइड करेंगे। आपके नंबर्स कैसे शेयर हो रहे हैं, पता नहीं, बेवकूफों वाला चीज। और क्यों किसी से पर्सनल बात करना है भाई, क्यों करना है? इतना टाइम है आप लोगों के पास? हाँ बिल्कुल यूसुफ, मैं खुद परेशान हूं यार। हाँ ठीक है पीयूष, करता हूँ दोस्त इंतजाम, बिल्कुल कल करता हूँ इंशाल्लाह तुम्हारे क्वेश्चन बैंक का इंतजाम। साइंस वाला तो अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों से फेज 1 में मैं असेसमेंट नहीं लूंगा, असेसमेंट इन द सेंस कि आपको सबमिट करना है, ये नहीं करवाऊंगा आपसे। आप अपने हिसाब से करते रहना, ठीक है? क्वेश्चन दे दूंगा मैं, क्वेश्चन करते रहना। आप लोग करेक्शन हो तो बताना, एक बार मैं करेक्शन सारे एक साथ देख के आपको अपलोड करा दूंगा। सैफ ने कहा बिल्कुल 9th का भी एडिट हो रहा है, बिल्कुल आप एडिट कर सकते हैं। 9th वाले बच्चे आप लोग अपना एक बार फॉर्म देख लीजिए, कोई करेक्शन तो नहीं है, करेक्शन बिल्कुल आप अपना कर लीजिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट बचा, मेरे को डीपीटी भी बनाना है दोस्तों, माजरत चाहूंगा। ठीक है, थर्ड पेज ओपन सर कर दूं। सैफ का हैंड रेज है और रौनक का भी। सैफ बोलो क्या हो गया दोस्त, देख लिया मैसेज तेरा, बोलो सैफ। सर मैंने कहा नहीं हो रहा, नहीं। अच्छा नहीं हो रहा है? यस सर, आप मैंने हो रहा है सब बढ़िया। नहीं हो रहा है। वैसे मेरे को जहां तक पता है कि ना, इसकी करेक्शंस ऑलरेडी हो चुकी है। 6 की और 9th की करेक्शन स्टार्टिंग में आ चुका है ना? तो ये तो करेक्शन नहीं होगा फिर। हाँ, तकीउद्दीन भी बोल रहा नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, 15 में हो गया। जरा मेरे को आज डीपीटी परफेक्ट कर लेने दो। कल की क्लास आपको पता है, पहली हिंदी की है, उसके बाद इंग्लिश की होगी। डिपेंड हो सकता है मैं इंटरचेंज करा दूं, क्योंकि सिलेबस हिंदी की शुरुआत ही ना हुई अगर सही से देखा जाए तो, है ना? ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। 2 से 4 अप्रैल हो गया किसका दोस्त? सितंबर, सितंबर हुदा, सितंबर कल, कल इंशाल्लाह तकीउद्दीन कल। हाँ डीपीटी में मर्सी रहेगा, टेंशन ना लो। एनसीईआरटी लेवल के सवाल आएंगे, एनसीईआरटी लेवल के सवाल आएंगे आज डीपीटी में, टेंशन ना ले आप। ठीक है, चलिए। हो सकता है डीपीटी में ज्यादा सवाल हो आज, हो सकता है ज्यादा सवाल हो, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, आसान आसान रखूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
स्टेज 2 आएगा अगले संडे, अगले संडे, अगले संडे। पॉकेट बुक भी करूंगा यार, पॉकेट बुक के बहुत कंटेंट बचे हुए हैं अभी, है ना। चलो अल्लाह हाफिज।